हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फंक्शन के जो पहला लेक्चर था, पिछला लेक्चर, उसमें मैंने फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, फंक्शन का बेसिक आपको बताया था। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करना। अब सबसे पहले मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ कि आखिर इन्वर्स होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर हम इमेजेस लेते हैं। जैसे 1 का इमेज है 3, 2 का इमेज है 5, 3 का इमेज है 7। सपोज ये एक फंक्शन मेरा है, तो यदि इसका मेरे को इन्वर्स फंक्शन बनाना है तो इसका मेरे को उल्टा करना होगा। यदि यहाँ 1 का इमेज 3 है तो इन्वर्स फंक्शन में 3 का इमेज 1 हो जाएगा, 5 का इमेज 2 हो जाएगा और 7 का इमेज 3 हो जाएगा। ये मीनिंग होता है इन्वर्स फंक्शन का। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक फंक्शन है जिसमें 1 का इमेज है 2, 3 का इमेज भी 2 है और 5 का इमेज है 7। तो ये मेरा f कोई फंक्शन है। तो यदि मेरे को इसका इन्वर्स फंक्शन बनाना हो तो उस केस में क्या होगा कि ये 2 और 7 तो यहाँ आ जाएंगे और ये नंबर तीनों यहाँ आ जाएंगे। तो 2 की इमेज 1 भी हो जाएगी और 2 की इमेज 3 भी हो जाएगी और 7 की इमेज 5 हो जाएगी, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। तो ये चीज़ हम कहाँ अलाउ करते हैं फंक्शन में। एक एलिमेंट की 2 इमेज तो होना ही नहीं चाहिए। तो 2 की इमेज 1 भी है और 2 की इमेज 3 भी है। तो इसका मतलब फंक्शन किसी का इन्वर्स निकालना है तो वो खुद फंक्शन मैनी 1 नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी 1 1, मस्ट बी 1 1। किस चीज़ के लिए? इन्वर्स निकालने के लिए। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी समझने का ट्राई करना। सपोज करिए फंक्शन के अंदर ए का इमेज है बी, बी का इमेज है सी और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है यहाँ डी जो किसी की इमेज नहीं है। अब मेरे को इन्वर्स फंक्शन बनाना हो तो ये मेरे बी सी डी इधर आ जाएंगे और ये मेरा ए और बी इधर आ जाएगा। तो यहाँ ए की इमेज बी थी तो इन्वर्स फंक्शन में बी की इमेज ए होगी, सी की इमेज बी होगी और डी की तो मुझे यहाँ इमेज ही नहीं मिलेगी, जो कि फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन के अगेंस्ट है कि भाई हर एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। इसका मतलब यदि कोई फंक्शन इनटू टाइप का है तो ऐसे फंक्शन का भी हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2, तभी हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमें ये चीज़ बोलनी चाहिए कि अ फंक्शन हैज़ इन्वर्स if it is 1 1 on 2, if it is 1 1 on 2, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। और बाइजेक्टिव 1 1 on 2 फंक्शन को ही तो हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। अब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना कैसे है वो भी समझा देता हूँ। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4। केवल 3 स्टेप में आपको इन्वर्स निकालना सिखाता हूँ। स्टेप 1 में एफ एक्स को y लिख दो। स्टेप 2 में x को सब्जेक्ट बना लो, मतलब x को निकाल लो सॉल्व करके। तो ये आ जाएगा y माइनस 4 को मैंने इधर ले लिया इक्वल टू 5x। तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। और एक फाइनल स्टेप 1 में एफ एक्स को y लिखा, स्टेप 2 में हमने इसको सॉल्व करके x निकाल लिया। अब स्टेप 3 में हमको x और y को इंटरचेंज करना है। तो x की जगह y कर देता हूँ और y की जगह x कर देता हूँ। तो y इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरा आंसर आ गया। तो 3 स्टेप में मेरा इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। मैं आपको चेक करना भी सिखाता हूँ इस आंसर को कि क्या सच में ये सही है, क्या सच में ये इसका इन्वर्स है।
यदि मैं आपको बोलूं कि कोई भी नंबर है जैसे 1, इस 1 की इमेज क्या होगी, तो मैं 1 किस में पुट करूंगा, इस फंक्शन में। तो 5 1 जा 5 प्लस 4 कितना आ रहा है इमेज 9। तो इसका मतलब यदि ये f फंक्शन है तो f इनवर्स वाले फंक्शन में 9 का इमेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ 9 पुट करके देखो आंसर में, तो 9 माइनस 4 5, 5/5 1 हो गया ना, चेक। इसका मतलब ये हमारा इनवर्स है और इनवर्स हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से अपन फंक्शन का इनवर्स निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का हमको इनवर्स कैसे निकालना। अब कई बार ये आपको चेक करना पड़ता है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। इसको चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ। जैसे f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। r टू r का मतलब होता है रियल नंबर टू रियल नंबर। अब फंक्शन मेरा रियल नंबर टू रियल नंबर है। सपोज करिए मेरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या, इज द फंक्शन 1 1, क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या, ये चीज़ मेरे को चेक करना है। अब इसको चेक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मेरा चेक करने का ये है कि भाई मैं नॉर्मल सा ऐसे डायग्राम बना के चेक करूं। मैं यदि 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर इमेज इसकी 1 आती है। क्या किसी और नंबर की भी इमेज 1 आ सकती है क्या? यस प्लीज। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो आप देख रहे हो कि +1 की इमेज भी 1 आ रही है, -1 की इमेज भी 1 आ रही है। इसका मतलब ये मेनी 1 फंक्शन दिख रहा है, हो गया। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। एक तरीका है इसको चेक करने का। दूसरा तरीका है ऐसा लिखो f(x1) इक्वल टू f(x2) और इसको सॉल्व करते जाओ। यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1 है और नहीं आए तो नहीं है। तो f(x) मेरा x स्क्वायर है तो f(x1) हो जाएगा मेरा x1 स्क्वायर और f(x2) हो जाएगा मेरा x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। स्क्वायर में ऐसे 2 से 2 ऐसे काट मत देना, कभी काटना अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है मैं आपको बताता हूँ। -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और +5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 से 2 काट के हम लिख दें -5 इक्वल टू +5, ठीक है ना, जो कि गलत है। तो इसका लिखने का तरीका ऐसा होगा, यदि यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हो तो यहाँ पर +-2 साइन लगा के यहाँ पे अंडर रूट लगाओगे। x1 इक्वल टू +-x2, तो x2 स्क्वायर का अंडर रूट x2 हो गया और ये +- तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब जो हम चाहते थे x1 इक्वल टू x2 वो नहीं आया, +-2 साइन आ गए यहाँ पर। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है, मेथड होता है इसको 1 1 चेक करने का, और ये अपन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ पर दिया है सपोज f(x) इक्वल टू 3x + 2। अब आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या। तो भाई ये तो वैसे ही दिख रहा है यार। कुछ भी एक एलिमेंट लेता हूँ जैसे 0, तो 0 की इमेज आ रही है 2, 3 × 0 + 2। 1 की इमेज आ रही है 3 1 जा 3 + 2 5। 2 की इमेज आ रही है 2 3 जा 6 + 2 8। तो कुछ भी एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है। यदि हम मेथड से भी करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2), तो ये मेरा बनेगा 3x1 + 2 इक्वल टू 3x2 + 2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल। तो फाइनली मुझे क्या मिला, x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर f इज 1 1। तो पक्का हो गया कि मेरा जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है गाइस। अब इसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है फंक्शन की। कई सारी चीज़ें पूछी जाती है। कई बार ये होता है कि हमको पूछ लेते हैं भाई डोमेन निकाल के बताओ, फाइंड डोमेन ऑफ। तो f(x) इक्वल टू, सपोज करो एक फंक्शन दिया है √(x - 5). इसका डोमेन बताना है, डोमेन हमको निकालना है। अब डोमेन होता क्या है,
डोमेन का मतलब होता है कि हम x की जगह क्या क्या वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर रियल नंबर आ जाए। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। क्या मैं यहाँ 0 रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 0 माइनस 5 अंडर रूट में -5 आ जाएगा जो कि रियल नंबर नहीं है, तो मैं 0 अलाउ नहीं करूँगा आपको रखना। 5 चलेगा, 5 माइनस 5 0, तो 0 का अंडर रूट 0। यदि मैं 6 रखता हूँ यहाँ पे, 6 माइनस 5 1, 1 का अंडर रूट 1। 7 रखता हूँ तो क्या आएगा? अंडर रूट 2। 8 रखता हूँ तो क्या आएगा? अंडर रूट 3। ऐसे आते चले जाएंगे। 5 से छोटे नंबर में यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगा। अब आप तो ऐसे याद रखना कि भाई अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ है, जैसे x माइनस 5 है, तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आंसर आ गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 से लगा करके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ कभी भी ऐसा ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्लोज नहीं आएगा। इन्फिनिटी इज़ नॉट ए रियल नंबर। तो ये मेरा इसका डोमेन हो गया। बहुत छोटी छोटी बातें याद रखनी है, लेकिन इसी क्वेश्चन को कोई ऐसा दे दे 1/√x माइनस 5। अब सोचो, क्या मैं x को 5 ले सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 1/0 अलाउ नहीं करेंगे अपन। 1/0 अनडिफाइंड होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मेरा अंडर रूट के अंदर जो x माइनस 5 है वो ग्रेटर देन 0 अलाउ करेंगे। इज इक्वल टू का साइन यहाँ जो आया था वो यहाँ नहीं आएगा। सो x शुड बी ग्रेटर देन 5। तो इस क्वेश्चन के आंसर में 5 खुद कवर नहीं है। इन्फिनिटी तो वैसे भी कभी कवर नहीं होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 5 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, एक से एक एग्जाम्पल बनेंगे गाइस। एक और देखो, जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल टू कोई आपको बोल दे कि x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसका डोमेन निकालना है। जब आप इसका डोमेन निकालोगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो डोमेन हो जाएगा, 2 को छोड़ के सब कुछ ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो ये मेरा डोमेन आ गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपको कोई बोल दे कि f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² माइनस x माइनस 72। सपोज करो इसका हमको डोमेन निकालना है। अब आप देखो, ये जो अंडर रूट वाली चीज़ है उसको अंडर रूट x² माइनस x माइनस 72, ये अंडर रूट में है ना, तो ये 0 या 0 से बड़ा ही अलाउ करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना ये भी सिखाता हूँ। इसमें वो मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, तो ये मेरा बनेगा x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई मेरा ये समझ आया ना, -9 और +8 ऐसे दो नंबर है जिनका सम करो तो -1 आ जाता है और प्रोडक्ट करो तो माइनस का 72 आ जाता है। तो ये आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा होगा मिडिल टर्म में स्प्लिट करना। अब वहाँ आपने नहीं सीखा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब है ना, इतना तो आपको सीखना पड़ेगा। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा कलर बदल लें ताकि थोड़ा सा देखने में कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 9 आ जाएगा, और फिर +8 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 9 आ जाएगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर से क्या कॉमन है, x माइनस 9, तो अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमको एक नंबर लाइन बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा, या माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट। इसको 0 के इक्वल करो x माइनस 9 को, तो x इक्वल टू क्या आया, 9। ठीक इसी तरह से x प्लस 8 को 0 के इक्वल करो तो x क्या आया, -8। अब इन दोनों में छोटा कौन है, -8 और 9 में, -8 को पहले यहाँ लिखेंगे, 9 बड़ा है तो उसको यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझते जाना। सबसे राइट वाला जो पार्ट है यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे प्लस। हमें चाहिए हमारे आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन कौन सी रेंज में आ रहा है, -∞ से -8, ये ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि इज इक्वल टू भी साथ में है यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर -8 को खुद को भी लेना चाहिए। और दूसरी चीज 9 से लगा करके इन्फिनिटी तक, यहाँ भी तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये मेरा ऐसा, और इन दोनों के बीच में लगेगा यूनियन।
मतलब ये सब हम अलाउ करेंगे। -∞ से -8 चलेगा और 9 से इन्फिनिटी भी चलेगा। तो इस तरह से अपन फंक्शन का डोमेन निकाल पाए इसका। आई होप मेरी बातें समझ आ रही होगी, आपको समझ आई होंगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं बहुत अच्छा डोमेन निकालने का। जैसे f(x) = 1/x² - 3x + 2। अब इसका डोमेन निकालना है हमको। तो भाई ये देखो कि डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है x² - 3x + 2, ये 0 नहीं होना चाहिए। बस ये नहीं भूलना है, किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। x² - 2x - x + 2 है ना, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0। फिर x कॉमन, x - 2 -1 कॉमन, x - 2 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर मेरा बना x - 2 x - 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 2 भी नहीं होना चाहिए, और इसको नॉट इक्वल टू 0 करूँगा तो 1 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सारे रियल नंबर चलेंगे, किसको छोड़ के? 1 और 2 को छोड़ के। ये मेरा इसका आंसर आ गया, ये मेरे इस क्वेश्चन का डोमेन आ गया गाइस। तो ये बहुत 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 अच्छी चीज़ें होती है जिनको समझना है। एक और छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आया। जैसे कोई आपको बोले कि f(x) = x² डिवाइडेड बाय x। अब बताओ इसका डोमेन क्या? तो कई लोग क्या गलती करते हैं कि f(x) = x² लिख के x से x काट देते हैं। एक x तो कट गया और एक x बचा। फिर वो सोचते हैं कि भाई f(x) = x है, तब x की जगह क्या रखना? कुछ भी रखो, रियल नंबर ही आना है। तो वो ऑल रियल नंबर इसका आंसर बोल देते हैं, जो कि गलत है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ गलती क्या हुई। हमने क्या करा कि एक x को काट दिया। एक तरह से हमने क्या करा कि x² को x × x समझ के इसको अपॉन x करके ऐसे काट दिया। तो ऐसे काटने का मतलब तो होता है एक तरह से ये 1 लिख दिया अपन ने, क्या पता ये खुद 0 हो। तो 0/0 को हम ऐसे काटना अलाउ नहीं है। इज दैट क्लियर? मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो x² x के अंदर आप x को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0/0 का आंसर आएगा ही नहीं, कभी 1 डिफाइंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल नंबर तो चलेंगे, बस एक 0 ही नहीं चलेगा। सो ऑल रियल नंबर्स -0 इज द आंसर। तो ये मेरा डोमेन के, और कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। फंक्शन तो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता कोई सोच भी नहीं सकता। तो बहुत क्वेश्चंस और बहुत वैरायटी बनेगी। बस आप जितना चाहें ऐसे करें, समझ के करें। जैसे आपने सीखा अभी डोमेन कैसे निकालना, वैसे मैं आपको रेंज निकालना भी सिखाता हूँ। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज निकालने का मेथड वो इन्वर्स से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे एक फंक्शन है f(x) = 3x + 2 डिवाइडेड बाय 2x - 3। अब रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो f(x) को लिख दो y। तो y = 3x + 2 डिवाइडेड बाय 2x - 3। अब x को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये आ जाएगा 3x + 2 = 2yx। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3y। अब x वाले टर्म को इधर ले लो, तो 3x - 2yx = -3y - 2। x कॉमन ले लेंगे तो 3 - 2y = -3y - 2। तो मेरा x = बनेगा -3y - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2y। थोड़ा और कंफर्टेबल करना हो तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3y + 2 और नीचे आ जाएगा 2y - 3। अब आपको ये सोचना है कि y की जगह क्या ले सकते हैं, है ना। y मतलब क्या? इस पूरे का आंसर, और इसको हम क्या ले सकते हैं वही हमको देखना है। तो ये हमारा हो जाएगा जस्ट मिनट। तो ये हो जाएगा x = 3y + 2 डिवाइडेड बाय 2y - 3। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मेरा 2y - 3 है, ये जो 2y - 3 का वैल्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y हमारा इस क्वेश्चन का वही तो है आंसर,
और रेंज का मतलब ही होता है कि डोमेन के वैल्यू पुट करने पे यहाँ क्या क्या आंसर आएंगे, वही तो रेंज है। तो y का वैल्यू क्या नहीं चलेगा, ये अपने को एक बार समझना है। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/2। तो ये y का वैल्यू मेरा 3/2 y का वैल्यू 3/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑल रियल नंबर माइनस 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये इसी को बताना था। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच।